आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महादेव जी। सभी को एक बार जोहार करते हैं। हम लोग कम शब्द में ही बात को रखेंगे कि आदिवासियों का जमीन और धर्म, हमारे जितने भूखे लोग हैं जमीन और धर्म के बारे में ही लड़ाई लड़ी, और जितने भी नियम कानून बने हैं झारखंड में चाहे देश में, सब आदिवासियों का धर्म के आधार पर बना। आप बिरसा मुंडा को देख लीजिए, तमाड़ क्षेत्र में जब हुआ था जन आंदोलन, मुंडा विद्रोह, सरदार विद्रोह, जमीन के विषय पर हुआ। इस क्षेत्र में देख लीजिए वीर बुद्धू भगत, कोल विद्रोह, जो जमीन को लेकर के सभी उरांव, मुंडा, हो, संथाल, झारखंड के जो भी रहते थे वो एक हो गए। हमारे साथी लोग बता रहा था कि हम लोग जमीन जोत कोट के बनाए, धान का उत्पत्ति किए, समाज को निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन आज हम लोग का संघर्ष जमीन बचाने के लिए हो रहा है। हम इस इतिहास को इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथी कह रहे थे कि हम पढ़ा व्यवस्था भूल गए, लोक भूल गए, धर्म संस्कृति भूल गए। तो हमें लगता है कि समय सा आ रही है, सिंह बोंगा धर्म में सब हम लोग को देख रहा है कि हम अपनी देवता को पूजा नहीं करते हैं, अपनी उसकी निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिए इसी समय से आ रही है। और बढ़िया पुरखा को नहीं पहचानते हैं, बढ़िया नेता को नहीं पहचानते हैं कि हमारा रास्ता कैसे बदलाएगा। इसलिए जमीन को बचाने के लिए कुंदर सिंह मुंडा की बातों को मैं दोहरा रहा हूं कि हमें संगठित होना पड़ेगा। जैसे आज बैठे हैं, ग्राम सभा की शक्ति और प्रबुद्ध जन को जमीन का सामान्य ज्ञान जानना जरूरी है। एक बात जान लीजिए कि भूमिहरी जमीन नहीं बिकता, लिखा हुआ है भूमिहरी, और जरपेशकी भी लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में खे खलासी कहते हैं, भुगत बंधा भी कहते हैं। ये जमीन बिक्री का नहीं होता है। यदि आप बंधक दे भी दिए तो CNT एक्ट की धाराओं में लिखा है कि 7 साल बाद वो स्वतः वापस आपके पास हो जाएगा। मजलिस जमीन की बातें आई और बकास जमीन की बातें आई, तो बकास में कहीं कहीं लिखा हो भूमिहरी, कहीं से मिलाद लिखा हुआ है, एक नहीं राजा का नाम लिखा हुआ है, कहीं से मिलाद लिखा हुआ है। तो राजा का जमीन होने के बावजूद भी रैयत यदि उस पर बचता है तो सीओ को रसीद रैयत के नाम से काटना पड़ेगा, मतलब आपका काटना पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात है जो इस डीड में दर्ज है, जो हुक्मनामा में दर्ज है कि सभी को जमींदार ने आपको दे दिया, ये बहुत बड़ा आपका उपलब्धि है। तो इसलिए हम इस आंदोलन को कैसे ले जाएंगे, कल हमारा प्रोग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आंदोलन पर आता हूं कि सबसे पहले हम लोग आज जमीन पे जांच करने की जाएंगे। तोड़ फोड़ नहीं करना है। हम समाज के लोग प्रैक्टिकली रूप से, आज थ्योरी हो गया, हमारा भाषण हो गया, सब बात को आदान प्रदान संवाद हो गया, महापंचायत हो गया, तो जा करके हम जमीन को देखेंगे क्या स्थिति में है, हमको बताइएगा कैसे करना है, उसके बाद हम लोग आएंगे। दूसरी बात, आप कुंदर सिंह बहन बहुत अच्छी बात को रखी कि आवेदन को अलग अलग देना है। जैसे आप चापाकल गाने के लिए विधायक को लिखते हैं ना, एक चापाकल एक एप्लीकेशन, एक चापाकल एक एप्लीकेशन, तो अलग अलग दीजिए और सामूहिक भी दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, कोर्ट हम जाएंगे, कोर्ट में हम आधार बना लेंगे, पहले डीसी को लिखेंगे, और हमारे यहाँ कोई से 4-5 प्रतिनिधि मंडल हम डीसी से बात को रखेंगे कि हुजूर इतना एकड़ जमीन भूमाफिया लोग हमारा जमीन को छीन रहा है। दूसरी बात, जो आपने केस किया है, आपके ओपोजिट लोग केस किया है टाइटल सूट, तो टाइटल सूट एक आधार बनाने के लिए किया है कि आदिवासी थक जाएगा तो हम एक तरफा डिग्री दे देंगे, कोई वकील को खरीद बिक्री करेगा आपका वकील को, और उसके आधार पर यहाँ चढ़ाई करेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि आज यहाँ कमेटी बनना चाहिए। अरे हमारा पार्टी का ना हो, लेकिन ग्राम सभा की ग्रामीणों का एक जो है नेता पैदा करना होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा भी ऐसे बैठक किया करते थे जमीन और धर्म को लेकर के। उस समय जब मोबाइल नहीं था, किसी तरह का जो है सुविधा नहीं था, उस समय करते थे, लेकिन आज हम लोग सब चीज भूल गए।
हम मजबूत के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन आपको आगे आना होगा। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान को सबसे पहले बदलना होगा। इसके लिए हम डीसी को भी सुपुर्द करेंगे और बैठक करके ग्राम सभा, क्योंकि जहां भी देखते हैं आजकल ग्राम सभा ग्राम प्रधान होता है, जमीन का कमीशन, मुखिया भी लोग भी कमीशन लेता है। मेरे कहने का मतलब है जमीन बचाइए और बेचना भी है तो अपने समाज को बेचिए, अपने गोतिया को बचाइए, ताकि आपका डेमोग्राफी खत्म ना हो। आप यहाँ पर आदिवासी के साथ साथ जो मूलवासी रहते हैं उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, मतलब अपनी समाज का पार्टी, जो यहाँ पर वोट लेके जो अपना बनते हैं विधायक और हमारे हितों के लिए काम नहीं करते हैं, हमारे नीति सिद्धांत के लिए काम नहीं करता है, तो हम लोग भी सामाजिक संगठन के साथ साथ अपनी समाज की पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, तो उसमें भी आपको शामिल होना होगा। शामिल होंगे तभी आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपनी समाज की पार्टी है। इसलिए हम अंतिम शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि जो लोग वहां पर लिखा हुआ जो अपना आवेदन दिया है कि चमरा लिंडा का पीए और पिंकू लाल सहादेव की क्या सहादेव आपने लिखा, वो बहुत पहले हम देखा था, उसका पोस्टर बड़ा रांची में लगता था। आज उस पार्टी के नेता पिंकू लाल सहादेव कहाँ पैसा पाता है, और एक बात जान लीजिए उसकी जमीन नहीं है, ये मादरा मुंडा की जमीन था और मादरा मुंडा के खानदान के लोग इसको पाल पोस किया था, इसीलिए इनकी खतियान में सहदेव लिखाया। हमारा आजमगढ़ तक राजपाट चलता था इनका, गुलाम मुंडा के साथ एक साथ मिल करके ऐसे ही बैठ करके हम लोग समाधान की ओर आगे बढ़ते थे। तो हमें कहना चाहते हैं कि इतिहास जो हम लोग भूल गए हैं, हमको फिर एक बार यहाँ पर संगठन बना करके हमको आगे बढ़ना होगा। तो बहनों भाइयों, मैं ज़्यादा न कहता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि संगठन को बनाइए, हम बार बार आएंगे और अभी हमारे ही प्लानिंग होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन दीजिए फिर से लिख करके और उसको आवेदन को बढ़ाएंगे। और आपने सामूहिक भी दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग है। एक साथ हम लोग इसको लिखेंगे और इस मामले को लेकर के डीसी के पास जाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं होता है तो आदिवासी जनजाति कोर्ट भी होता है, आदिवासियों का कोर्ट भी है दिल्ली में, उसका जो है यहाँ पर ब्रांचेज भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वो उसको नोटिस करेगा। तो अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है लिखा पढ़ी करने के लिए, जब रसीद है सब कुछ है तो क्यों करेंगे। हमको लिखना है ST/SC एट्रोसिटी एक्ट पर फंसाना है। हमको जैसे बोला, हमको बोला क्या कि सिस्टम वही है, और जा करके मीडिया के साथ बताएंगे कि चमरा लिंडा का पीए और ये सहदेव लोग जो है हमारा मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र लोग आज जमीन को छीन रहा है। और इसलिए हम भाइयों बहनों कहना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाने के लिए हम लोग अभी बैठक करने के बाद हम लोग सिर्फ जिस दिन आप कहोगे, यदि वो हथियार उठाएगा और आएगा तो हम लोग भी दीवार तोड़ने में माहिर हैं, दीवार को तोड़ेंगे और आदिवासी जमीन को बचाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, झारखंड के शहीद अमर रहे। एक बार नारा लगाइए, जल जंगल जमीन हमारा है। आप बोलिए जोर से, आप लोग कुछ नहीं सीखते हैं, न बैठने जानते हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, आदिवासियों को जमीन हड़पना बंद करो। झारखंड के शहीदों अमर रहे, झारखंड के शहीदों अमर रहे। हमारी संवैधानिक अधिकार देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। हम अंतिम शब्द में ये कहना चाहते हैं कि अभी बात करने के बाद जो हमारी बातें आई है, इसको अभी हम लोग जाएंगे क्षेत्र में, मतलब जहां आपका कोड़ा जुताई कोड़ा हो रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अभी हथियार मत चलाइए, ठीक है ना। जोश में गए तक तोड़ दिए वैसा नहीं, हम जांच करने जाएंगे कहाँ का बना रहा है, उसको हम रेखांकित करेंगे और लिखा पढ़ी करने में हमको सुविधा होगा। उसके बाद जब बोलिएगा उसको तोड़ना फोड़ना करना हो, उसका हम तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हम समझने आए हैं। बहुत चीजों को कागज पत्र में हमको फंसाया जाता है, आपको जेल भेज देगा, हमको जेल भेज देगा, यहाँ के मुख्यमंत्री को फंसा के जेल भेज दिया है, समझे कि नहीं। तो इसलिए बहुत टेक्निक रूप से हम लोग लड़ेंगे। और एक बात कहेंगे हम कि आप लोग महीना भर बैठिए और जितने नौजवान हैं जो आदिवासी जमीन को बचाना चाहता है, उसको CNT एक्ट की समान जानकारी भी होना चाहिए। छोटी छोटी बुक लीजिए और पढ़ाई करिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।